हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास नंबर 14 में होंगे और आज से जिस सिलसिले को मैं स्टार्ट करूंगा उसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि नंबर्स को यानी कि डिजिट्स को अरेंजमेंट कैसे करते हैं विथ कंडीशन एंड विदाउट कंडीशन। दैट मीन्स पहला जो फेज आएगा उसमें आप नंबर्स को अरेंज करना सीखेंगे विदाउट कंडीशंस और इस पे भी मैं 3 पार्ट लाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी चीज को बखूबी आपको इंडेक्स वाइज दिखाने के लिए मैंने स्क्रीन के ऊपर आपका रखा है क्या कि आज का जो क्लास है क्लास नंबर 14, देन नेक्स्ट 15 एंड लास्ट 16 जिसमें नंबर विदाउट कंडीशंस अरेंजमेंट पे सवाल आएंगे। 14 में हम लोग सीखेंगे कि वही सारा चीज़ रिपीट होगा फिर से कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है इस पे बेस्ड, या कोई एक पर्टिकुलर रेंज रहेगा आपको कि 400 से 1000 के बीच में नंबर ही बनाने हैं आपको। ठीक है, 14 में ही हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको ये कहा जाए कंडीशन ही है बट मैं फिर भी इसको इसी कैटेगरी में रखा हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट सा कंडीशन है कि आपको ऑड नंबर बनाने हैं। ऑड नंबर बनाने हैं मतलब यूनिट डिजिट में आपका ऑड नंबर ही आना चाहिए, ऑड डिजिट ही आना चाहिए। तो ये इंडेक्सिंग मैंने कर दिया आपका, आप एक नोट्स के तरह अगर क्रिएट करते हैं तो उसके फ़ायदे के लिए। और आज और टाइम वेस्ट बिना किए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो आज के क्लास में भी हम चलेंगे सीखते सीखते 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि ये टाइप 1 है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3 एंड 4 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट। आपको जो डिजिट्स प्रोवाइडेड है वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4 और आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर, रिपीटेशन क्रॉस कर दिया मैंने ताकि आपके लिए इंडिकेशन हो कि रिपीटेशन आप नहीं यूज कर सकते। तो अमूमन जैसे लेटर्स को अरेंज करते हैं ना मेरे भाई, वैसे ही डिजिट्स को भी अरेंज किया जाता है। कुछ भी अलग नहीं है बट हाँ लेटर से क्यों अलग है क्योंकि ये अगर 5 लेटर्स होते ना तो आप इस जगह को किसी भी लेटर से भर सकते थे बट नंबर के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस जगह को आप 0 से फिल नहीं कर सकते। इस जगह को 0 से फिल करेंगे अगर तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं बन पड़ेगा, ये 4 डिजिट का नंबर बनने लगेगा। दैट मीन्स इस जगह को या तो आप 1 से या तो 2 से या तो 3 से या तो 4 से भर सकते हैं। दैट मीन्स इस जगह को आप 4 तरीके से भर सकते हैं। चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप मान के चलो कि आपने किसी एक चीज से भर दिया और वो चीज 2 है। अब यहां आप देखो, आप 4, 3, 1 तो भर ही सकते हैं, 0 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां से आप कहीं भी 0 रख सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट 5 ही रहेगा। यानी कि अभी भी आपके पास इस जगह को फिल करने के लिए भी 4 तरीका है, 1, 2, 3 एंड 4। इस जगह को फिल करने के लिए 3 तरीका, इस जगह को फिल करने के लिए 2 तरीका, इस जगह को फिल करने के लिए 1 तरीका। और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं है इसलिए आपको किसी भी चीज़ से फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना है। तो दैट मीन्स टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 2 6, 16 इंटू 6 इज 96। यही अगर इस क्वेश्चन में बस मैं इतना मॉडिफाई कर देता कि मैं आपको ये कहने लगता कि रिपीटेशन अलाउड है तो भाई अगर रिपीटेशन अलाउड है तो होगा क्या, बस इस जगह को अभी भी हम 0 से फिल नहीं कर सकते तो इस जगह को बचे इन चारों में से किसी एक डिजिट से फिल करना होगा। बट अब यहां आप देखो चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर आप यहां पे सपोज करो कि 2 भर दिया था उस 2 को आप यहां भी यूज कर सकते हैं। इवन यहां पे आप 0 को भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप इस जगह को गिवन ऑल्टरनेटिव में से, गिवन ऑप्शन में से जो 5 तरीके हैं 5 तरीकों से भर सकते हैं। क्यों? रिपीटेशन अलाउड है। यहां आप जो यूज किए उसको भी डाल सकते हैं। इस जगह को भी 5 तरीका, इस जगह को भी 5 तरीका और इस जगह को भी 5 तरीका। यानी कि योर आंसर इज या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ नंबर फॉर्म्ड इज 4 इंटू 5 टू द पावर 4, यानी कि 625 गुने 4। यही आंसर है, मल्टीप्लाई कर लेना आप।
क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं रखा, इसी चीज को यहाँ पे हम लोग डील ऑलरेडी कर चुके हैं। बस यहाँ पे क्या किया, जीरो हटा दिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड इन द सेम नंबर, यानी कि रिपीटेशन जो है ना मेरे भाई वो अलाउड है। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो आपके पास गिवन ऑल्टरनेटिव है 5, या तो इससे या तो इससे या तो इससे या तो 4 से या तो 5 से, यानी कि इस जगह को टोटल आप 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। इस जगह को रिपीटेशन चूंकि अलाउड है तो अगेन 5 तरीके से, इस जगह को भी 5 तरीके से और इस जगह को भी 5 तरीके से। तो कहने का मतलब कि आप 5 टू द पावर 4 यानी कि 625 डिफरेंट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बार बार अलट पलट करके आपको बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख पाएं चीज़ों को, कि इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बस फर्क क्या पड़ता मेरे भाई, चूंकि आप यहाँ पे जिस डिजिट से फिल किए होंगे उसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। यानी अगर सपोज करो आप 3 से इस जगह को फिल कर दिया तो अभी आपके पास बचे हैं यूज़ करने लायक 5 4 2 और 1, यानी कि 4 तरीका, इसको 3 तरीका, इसको 2 तरीका। तो यही आंसर हो जाता है। क्लियर? आते हैं फटाफट, कुछ भी नहीं है नया बताने के लिए, इसलिए मैं स्पीड से चल रहा हूँ, बस आपका रिकैप भर होगा। कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अच्छी बात है। यूजिंग ऑल द डिजिट, यानी कि आप ऑल द डिजिट तो 0 to 9 कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओनली वंस इन ईच नंबर, अच्छा यानी कि ओनली वंस इन ईच नंबर मीन्स रिपीटेशन जो है ना वो अलाउड नहीं है। तो आओ 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इस जगह को आप 0 से फिल नहीं कर सकते, दैट मीन्स 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट है उससे आप भर सकते हैं, तो टोटल 9 तरीके से फिल कर सकते हैं इस जगह को। सपोज करो आप इस जगह को 7 से फिल कर दिए, 1 to 9 यूज कर सकते हैं ना, तो मान लो आप 7 से इसको फिल कर दिए। तो अभी आपके पास बचा क्या, 7 को छोड़ करके 0 से 9 तक जितने भी सारे डिजिट्स हैं, यानी कि अगेन 9 डिजिट है। समझ रहे हो बात को? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके से फिल कर सकते हैं पहला जगह को। क्यों? 0 नहीं यूज कर सकते हैं, 3 डिजिट का बनाना है। इस जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो मैंने कहा सपोज करो कि आपने 7 से भर दिया, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि एक डिजिट और यूज हो चुका है, तो इस जगह को आप फिल कर सकते हैं 8 तरीके से, यानी कि 9 9 जा 81 इंटू 8, 8 1 के 8, 8 8 जा 64, 648 डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। आओ बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी 10 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 10 डिजिट का नंबर बनाना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यूजिंग द डिजिट 3 and 7 ओनली। आपके पास जो गिवन ऑल्टरनेटिव है वो या तो 3 है या तो 7, यानी कि 2 ही ऑप्शन, 2 ही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और आपको 10 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये भले ही नहीं कुछ कहा है बट रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा मेरे भाई तो आप 2 डिजिट्स का यूज करके 10 डिजिट का नंबर कैसे बना सकते हैं? आ रही है बात समझ में? दैट मीन्स आप रिपीटेशन अलाउ कर सकते हैं। तो रिपीटेशन अगर अलाउ कर सकते हैं तो पहला जगह को हम भर सकते हैं 2 तरीके से। क्यों? या तो 3 रखेंगे या तो 7 रखेंगे, और नेक्स्ट जगह को भी हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, और हर जगह को हम 2 तरीके से फिल करते चले जाएंगे अप टू दिस डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज 2 to the power 10। 2 to the power 10 इज योर 1024। आ रही है बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। आपको 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक है। ऑल डिजिट्स ऑफ विच आर ऑड, इसमें आप जो ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 एंड 9। तो फिर वही बात देखो, अभी मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि जब आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव जिससे आप फिल कर सकते हैं इन तमाम जगहों को वो कम है, 2 ही डिजिट है, आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो ऐसे जगह पे अगर बोले चाहे ना बोले आपको ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि रिपीटेशन आपको यूज करना ही होगा। सेम कहानी है देखो इसके साथ, गिवन ऑल्टरनेटिव्स आर 5 इन नंबर्स, 1 3 5 7 9,
मगर आपको इस 5 चीजों का यूज करके 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से कि आप रिपीटेशन अलाउ कर सकते हैं। तो रिपीटेशन अगर अलाउड करेंगे तो इस जगह को आप टोटल 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। इस जगह को भी 5, इस जगह को भी 5, इस जगह को भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5। दैट मीन्स 5 to the power 6 इज योर आंसर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3, 5 एंड 8। अगेन रिपीटेशन जरूर अलाउ होगा। अब तक आपको ये फीलिंग समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 7 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और 3 ही ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो ऑब्वियस रिपीटेशन अलाउड होगा। और आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि वेयर द डिजिट 5 ऑकरिंग ट्वाइस इन ईच नंबर, यानी कि इस डिजिट को 5 को आपको 2 टाइम यूज करना है हर नंबर में, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। दैट मीन्स अगर आप 5 को यहाँ पे सपोज करिए और यहाँ पे रखेंगे, तो बाकी इस जगह को जहाँ जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ उस जगह को आप या तो 3 से या तो 8 से ही फिल कर सकते हैं। उसमें आप 5 यूज नहीं कर सकते। 5 सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही कोई प्लेस में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं वो रो वाइज अरेंजमेंट का काम भी आ गया इसमें, कि पहला काम तो ये कि आउट ऑफ दीज 7 प्लेसेस यू हैव टू चूज फर्स्ट द 2 प्लेस फर्स्ट। आपको 7 में से कोई 2 प्लेस चुनना होगा कि जहां पे आप 5 को रखेंगे। अब 5 से अगर आपने फिल कर दिया तो उन दोनों जगह का नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा भाई, 2 फैक्टोरियल। बट ध्यान देना एक बात, ये भी 5 है और ये भी 5 है, क्या 2 सिमिलर चीज रियली 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे? नहीं, इसको और 2 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड भी करना होगा। क्लियर? अच्छा, बचा 1, 2, 3, 4, 5 जगह, और उन 5 जगहों में आप या तो 3 से फिल कर सकते हैं या तो 8 से फिल कर सकते हैं। यानी कि इस जगह को आप 2 तरीके से, इस जगह को भी 2 तरीके से, इसको भी 2, इसको भी 2 और इसको भी 2। यानी कि बचे हुए 5 जगहों को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 2, 5 टाइम्स। तो व्हाट इज 7c2 भाई? 7 इंटू 6 बाई 2। 2 फैक्टोरियल इज 1, 2 to the power 5 इज 32। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 इंटू 32। 21 दूनी 42, 4 21 दिया 63 और 4 67। 672 डिफरेंट नंबर्स बनेंगे इस क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक। क्लियर? तो ये था हमारा पहला फेज में किस किस तरह के क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू कराना चाहता था। अब हम आएंगे सेकेंड फेज में आज ही के क्लास का, जिसमें हम सीखेंगे कि एक बहुत मामूली सा कंडीशन है, इसलिए कंडीशन के साथ वाले अरेंजमेंट में मैंने इसको रखा ही नहीं, और वो कंडीशन है कि आपको ऑड नंबर बनाने हैं। क्लियर? बढ़े आगे? चलिए देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी ऑड नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट के ऑड नंबर ही बनाने हैं आपको, और आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूजिंग दीज 5 डिजिट यू हैव टू फॉर्म 5 डिजिट का ऑड नंबर यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सिंपल सा कहानी है, इसलिए मैंने कहा कि कंडीशन होते हुए भी मैंने आज ही के क्लास में इसको रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ऑड नंबर बनाना है तो कौन सा बड़ा कहानी है भाई, आप या तो 1 से या तो 3 से या तो 5 से ही यूनिट डिजिट को फिल कर सकते हैं। 1, 3, 5 में से किसी एक से, यानी कि आप इस जगह को टोटल 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। बट किसी एक से ही फिल किया होगा ना, सपोज करो आप 3 से फिल कर दिए, यानी कि बचा आपके पास 1, 2, 3, 4 चीज़ अभी भी, जिससे आप बाकी जगहों को फिल कर सकते हैं। रिपीटेशन चूंकि अलाउ नहीं है तो आप इधर से फिल करना शुरू करो, चाहे इधर से। इस जगह से अगर स्टार्ट करें तो इस जगह को आप 4 तरीके से, इस जगह को 3 तरीके से, इसको 2, इसको 1। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 6 72 नंबर ऑफ डिफरेंट ऑड नंबर्स बन सकते हैं। क्लियर? आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्या छोटा सा कहानी है कि जिससे आप गलत कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 का क्या मतलब है कि भाई आपको फिर से ऑड नंबर ही बनाने हैं
यूजिंग द डिजिट 4 5 2 3, अरे भाई 2 3 4 5 बोलो ना, ऐसे पलट के क्यों बोल रहे हो? यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इन ए नंबर, यानी कि यहाँ भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, क्या क्या ऐसा है कि मैंने ये आपको वार्न कर दिया पहले ही कि आप गलत कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं? वो ये है कि कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं ये कहा ही नहीं गया है। जैसे इससे पहले या इस क्वेश्चन में भी देख लो, अभी तक ये जीता जागता एग्जाम्पल है, मैंने मिटाया नहीं, आपको पहले ही बोल दिया गया था कि 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग दिस डिजिट। यहाँ पे किस किस डिजिट को यूज करना है वो बताया गया है, कैसा नंबर फॉर्म करना है वो बताया गया है, बट ये कहीं नहीं बताया क्वेश्चन में कि कितने डिजिट्स के बनाने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप स्टार्ट करो एकदम स्क्रैच से कि या तो आप 1 डिजिट के नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं, या तो आप 2 डिजिट के नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं, 4 डिजिट के नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं। अरे भाई ये तो बहुत बेकार सा बात हो गया, यानी कि इस तरह से क्या 5 6 7 8 100 डिजिट तक फॉर्म करते चले? नहीं, गिवन ऑल्टरनेटिव कितने आपके पास? 4, 2 3 4 और 5, 4 ही ऑल्टरनेटिव है। तो हाईएस्ट आप 4 डिजिट के ही नंबर बना सकते हैं, 5 डिजिट के नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड होगा, 4 चीजें होंगी, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, आएंगे इन तमाम चीज़ों पे भी। बस मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, आप बस सीखते चले जाओ चीज़ों को, ठीक है? तो ये तो तय है ना कि 4 डिजिट से ज़्यादा यानी कि 5 डिजिट्स के नंबर हम अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फॉर्म नहीं कर सकते। तो चलो आओ बनाते हैं 1 डिजिट के नंबर। 1 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? आप ऑड बनाना है तो इस जगह को या तो 3 से या तो 5 से, यानी कि 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि 2 ही नंबर्स बनेंगे। 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे भाई? इस जगह को आप या तो 3 से या तो 5 से फिल कर सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, बट किसी एक से ही फिल किया होगा। सपोज करो यहाँ पे 5 रखा है तो बचा आपके पास 3 डिजिट, यहाँ पे इस जगह को 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे 6। 3 डिजिट के इस जगह को आप या तो 3 से या तो 5 से फिल कर सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से, मगर हो सकता है वो 3 हो जो आप फिल किए हैं, या तो 5 होगा, कोई एक ही होगा। तरीका 2 हो सकता है मगर फिल तो किसी एक चीज़ से ही किए होगा। सपोज करो वो 5 है या सपोज करो वो 3 है, कोई भी सूरत में आपके पास बचेंगे और 3 चीज़। तो इस जगह को सपोज करो आप 3 तरीके से फिल कर रहे हो, इस जगह को 2 तरीके से। तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 डिफरेंट 3 डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं ऑड। अच्छा, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे भाई? तो इस जगह को अगेन या तो 3 से या तो 5 से, बिकॉज आपको ऑड बनाने हैं, तो 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। बचेंगे आपके पास 3 और डिजिट, तो इसको 3 तरीके से, इसको 2, इसको 1, यानी कि अगेन आप और 12 नंबर बना सकते हैं 4 डिजिट का। और ये सारा या तो में चल रहा है, देखो, और या तो 1 डिजिट का, या तो 2 डिजिट का, या तो 3 डिजिट का, या तो 4 डिजिट का, यानी कि और है का मतलब है काम एक तरह से कंप्लीट है। तो आप ऐड करेंगे ना, 12 + 12 24 और 6 30 और 2 32 डिफरेंट ऑड नंबर्स बनेंगे। यही कहानी है। आया बात समझ में? ठीक है, इस सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आते हैं आज के थर्ड वाले फेज में, अंतिम पड़ाव में। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना? कुछ भी ऐसा वैसा हो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आज के क्लास का देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे नंबर फॉर्म करने हैं आपको जो 1000 से बड़े होंगे विद द डिजिट ऑल्टरनेटिव्स जो आप यूज कर सकते हैं, डिजिट 2 3 4 1 6 इफ द डिजिट नॉट रिपीटेड इन द सेम नंबर, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, 1000 से बड़ा यानी कि सबसे पहला बात तो वो नंबर 4 डिजिट के हो सकते हैं, और साथ ही साथ चूंकि गिवन ऑल्टरनेटिव्स 4 से ज़्यादा है तो सिर्फ 4 डिजिट का ही नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं भी होगा तब भी हम 5 डिजिट के भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। हाँ, 1000 से बड़ा बनाना है तो 3 डिजिट का या 2 डिजिट का या 1 डिजिट का बनाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, तो क्या 5 से ज़्यादा डिजिट के नंबर बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हम इस 5 डिजिट से ज़्यादा मैक्सिमम 5 डिजिट के नंबर को फिल कर सकते हैं, 6 डिजिट का नहीं बना सकते हैं।
तो अगर 1000 से बड़ा बनाना है तो आओ 4 डिजिट के नंबर ट्राई करें पहले। कितने बना सकते हैं आप? यहाँ पे 2 3 4 1 6 किसी को भी फिल कर सकते हैं, यानी कि ये 5 तरीके से फिल होगा। आप ये ना सोचो कि सर यहाँ पे हम 1 से कैसे फिल कर सकते हैं, 1000 से बड़ा बनाना है। तो सपोज करो यहाँ आप 1 से भर दिए तो बचा आपके पास 2 4 6, 2 3 4 6, आप कुछ भी भरो 3 4 6, तो 1000 से बड़ा ही होने वाला है। क्लियर? तो इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना है। 5 डिजिट्स 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको 4, इसको 3, इसको 2, 5 4 3 2, यानी कि 120 डिफरेंट नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट के। अच्छा, 5 डिजिट के, यानी कि अब तो आज़ादी है, 5 डिजिट का नंबर बन रहा है तो 1000 से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे इस जगह को 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, यानी कि 5 डिजिट के भी 120 ही नंबर बनेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर जो बनेंगे वो 240 बनेंगे। क्लियर? आओ बढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 400 एंड 1000। अब आपको एक रेंज दे दिया है कि 400 से 1000 के बीच, यानी कि सबसे पहला बात तो आप 3 डिजिट के ही बना सकते हैं, ये फिक्स हो गया यहाँ पे। और वो भी ऑल्टरनेटिव्स, चलो देखते हैं क्या है। ऑल्टरनेटिव्स है आपके पास 2 3 4 5 6 एंड 0। 2 3 4 5 6 0 यूज कर सकते हैं। रिपीटेशन, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट बीइंग अलाउड। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है। इसी क्वेश्चन को और एक बार करेंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। साधारण सा बात है, देखो 400 से 1000, दैट मीन्स 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और वो भी इस जगह को, चूंकि गिवन ऑल्टरनेटिव में 2 और 3 भी है, इस जगह को 2 और 3 से नहीं फिल कर सकते। नहीं कर सकते ना? क्यों? क्योंकि 2 और 3 से फिल करेंगे तो 400 से कम बनने लगेंगे। अच्छा, 0 भी है, उसका भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का यूज़ कर देंगे यहाँ पे तो ये 3 डिजिट का बचेगा नहीं, 2 डिजिट का बन जाएगा। यानी कि आप इस जगह को या तो 4 या तो 5 या तो 6, यानी कि 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन सारा हट गया। रिपीटेशन चूंकि अलाउड है तो यहाँ पे आप इसमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो जिस नंबर से फिल, जिस डिजिट से फिल कर चुके हैं उसको भी यहाँ डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोबारा। रिपीटेशन अलाउड है। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से इस जगह को फिल कर सकते हैं, इस जगह को भी 6, यानी कि 6 6 36 इंटू 3, 108 डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं इसी क्वेश्चन को रख रहा हूँ कि 400 से 1000 तक के नंबर आपको बनाने हैं यूजिंग द सेम ऑल्टरनेटिव 2 3 4 5 6 एंड 0। बट अब क्या है ना भाई कि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये बात तो तय है कि 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, और यहाँ पे ना 2 ना 3 और ना 0 यूज़ कर सकते हैं, यानी कि या तो 4 5 या तो 6 यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। सपोज करो इस 4 5 और 6 में से 5 से हम फिल कर दिए इस वाले जगह को, यानी कि अब हमारे पास गिवन ऑल्टरनेटिव्स क्या बचे? 2 3 4 6 और 0, यानी कि 1 2 3 4 5। इस जगह को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि इस जगह को और एक कम हो जाएगा 4 तरीके से। अच्छा, 5 तिया 15 और 4 4 15, 60 डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। क्लियर हो रहा है बात? बहुत आसान हो जाएगा धीरे धीरे। और आज जब मैं सेशन को एंड करूंगा तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कितना बड़ा है, तो आप अपना माइंड मेकअप कर लो कि अभी भी और क्या क्या चीज़ें बची है। तो सेशन के एंड में मैं वो इंडेक्स और डाल दूंगा कि हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं सिलसिलेवार ढंग से। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 700 बट लेस देन 5000, यानी कि 700 से बड़ा और 5000 से छोटा। दैट मीन्स एक रेंज ही एक तरह से, इससे पहले वाला क्वेश्चन की तरह 400 से 1000, तो यह 700 से 5000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 3 4 7 8 एंड 9। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, रेंज को देखो, 700 से 1000 नहीं है, 700 से 5000 है। तो 700 से 5000 कहने का मतलब कि आप कुछ नंबर 3 डिजिट के भी बना सकते हैं और कुछ नंबर 4 डिजिट के भी बना सकते हैं। 701 से स्टार्ट होकर के 4987 कुछ इस तरह से 49999 में क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलो 3 डिजिट के नंबर फॉर्म कर ले पहले। 700 से बड़ा होना चाहिए, 700 से अगर बड़ा होना चाहिए तो हम 7 8 9
इस जगह को इसी 3 चीज़ों से फिल कर सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं तो 700 से लेकर 1000 तक कुछ भी बना सकते हैं, मगर 700 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे। अब रिपीटेशन चूंकि अलाउड नहीं है तो हो सकता है हम किसी एक चीज़ से जो भर दिए होंगे, बाकी 1 2 3 4 5 6 इसको 6 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 5 तरीके से। तो 6 इंटू 5 30 इंटू 3 30 इंटू 3 इज 90 डिफरेंट नंबर बनेंगे 3 डिजिट के। आओ 4 डिजिट में चलते हैं। इस जगह को अच्छा 5000 से कम बनाना है, ध्यान रखना, यानी कि ये ना कहने लगना कि इसको भी अभी 7 8 9 3 तरीके से फिल कर सकते हैं ना, ध्यान रखो। 5000 से छोटा बनाना है तो इस जगह पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि या तो आप 1 या तो 3 या तो 4 से फिल कर सकते हैं ना, 0 भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज 4 डिजिट के नंबर कहाँ बनेंगे, फिर 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस जगह को या तो हम 1 से या तो 3 से या तो 4 से फिल कर सक रहे हैं, यानी कि कितने तरीके से फिल कर सक रहे हैं, 3 तरीके से। क्लियर? अच्छा सपोज करो किसी एक चीज़ से आपने फिल कर दिया, अब तो और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 1 2 3 4 5 6 तरीके से इस जगह को फिल कर सकते हैं। इस जगह को 5, इस जगह को 4, 6 5 30 और 4 तिया 12, 3 12 36, 360 डिफरेंट 4 डिजिट्स के नंबर बनेंगे, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ नंबर जो होगा वो 90 प्लस 360 दैट इज 450, 450 अलग अलग नंबर आप बना सकते हैं। क्लियर? तो अब बस यही कि मैं यहाँ पे एक इंडेक्स डाल रहा हूँ, आप देख लो कि आगे और हमें क्या क्या हो के गुजरना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से अगर सीखना चाहें तो। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई अगर जूनियर है, कोई भाई है जो +2 में पढ़ रहा है, क्लास 11 में है, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल उसे, मगर वो क्लास 11 में भी बड़ा स्ट्रगल कर रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने में, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। ये स्कूल्स के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है जितना आपके लिए है। तो मिलते हैं बहुत जल्द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।